हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके स्टडी 97 में। चलिए, तो आज हम लेकर आए हैं बौद्ध धर्म के सभी पॉइंटों को डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे पहले हमने जैन धर्म के बारे में डिस्कस किया था। अगर दोस्तों आप सभी ने उस वीडियो को नहीं देखा हो तो ऊपर दिखे आई बटन पर क्लिक कर आप वीडियो को देख सकते हो। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? गौतम बुद्ध थे। और इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इस तरह से एक प्रश्न बनता है, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? यानी लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और यही बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हीं को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, जो हिंदी में कहा जाता है ज्योति पूज्य। हिंदी में एशिया का ज्योति पूज्य कहा जाता है। चलिए तो, और इनका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के मुखिया थे। इनके पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, ये शाक्य कुल के मुखिया थे। अब आ जाती है, इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया। क्या था? इनकी माता का नाम था महामाया, जो बौद्ध के जन्म के 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जो गौतम बुद्ध के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ है? इनकी माता का नाम था महामाया, जो कौशल राजतंत्र की यानी कोलिस वंश की कन्या थी। और इनके गौतम बुद्ध के 7वें दिन ही, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया था? गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी सौतेली माँ यानी मौसी ने, किसने? महाप्रजापति गौतमी ने किया था। इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था। और यही आगे चलकर गौतम बुद्ध की प्रथम भिक्षुणी बनी थी। कौन बनी थी? यही आगे चलकर गौतम बुद्ध की प्रथम भिक्षुणी भी बनी थी, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। अब आते थे बुद्ध के बचपन का नाम तो सिद्धार्थ था, ठीक है, बता दिया। तो आगे चलते हैं। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है बुद्ध का अर्थ? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। अब इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में, इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। इससे यशोधरा नामक कन्या से हुआ था। और इनके अन्य नाम थे गोपा और बिंबा। क्या थे? यशोधरा के अन्य नाम थे गोपा और बिंबा नाम से भी इन्हें जाना जाता था। और जिनसे इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है, उसका नाम क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। अब बात आती है इनके विचलित दृश्य। गौतम बुद्ध के विचलित दृश्य, इन्होंने ऐसा क्या देखा जिससे इन्होंने बौद्ध धर्म, ठीक है, इनके विचलित दृश्य क्या थे? इन्होंने सर्वप्रथम एक व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को देखा। गौतम बुद्ध ने, ये अपने राजमहल के अंदर ही रहे थे, इन्हें कुछ बाहर का कुछ पता नहीं था और इन्हें बाहर जाने भी नहीं दिया जाता था। तो एक दिन ये चुपके से अपने साथी के साथ ये निकल आए। और साथ ही साथ जब निकल आए, शहर के लिए निकले, तो इन्होंने प्रथम बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। किसे देखा? बूढ़े व्यक्ति को। तो ये पूछते अपने साथी थे, ये मतलब ये क्या मानव बूढ़ा भी होता है? तो उन्होंने कहा हाँ, बूढ़ा भी होता है। और इसे सुनकर वो क्या करते हैं, फिर वो आगे चल देते हैं। तो आगे चलकर उन्हें एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। क्या देखते हैं? बीमार व्यक्ति को। तो फिर वो पूछते हैं कि ये मनुष्य बीमार भी होता है, बीमार भी पड़ता है? और बीमार ऐसा देखा था, बहुत ही अद्भुत था और कुछ बहुत ही अजीब तरह की बीमारी थी, ठीक है, कोड़ वोड़ था। तो इस तरह का उन्होंने देखा। तो उन्होंने पूछा कि बीमार भी होता है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मनुष्य बीमार भी होता है। और फिर आगे चल देते हैं। तो आगे फिर क्या देखते हैं? मृत व्यक्ति यानी शव को देखते हैं, यानी एक शव को देखते हैं। तो बस पूछते हैं कि मानव यानी ये इंसान मरता भी है? तो उन्होंने कहा हाँ, इंसान मरता भी है। जिस इंसान ने इस धरती पर जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है। उन्होंने ये कहा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जैसे ही आगे चले तो उन्होंने एक सन्यास व्यक्ति को देखा। किसे देखा? सन्यासी को देखा। क्या देखा? एक सन्यासी को देखा। और सन्यासी को देखकर वो उन्होंने क्या किया, वो वापस घर के लिए चल दिए।
वापस घर के लिए चल दिए। तो घर आ गए तो उनके दिमाग में बस यही प्रश्न उठते रहे, हर वक्त अपने आप से वो क्वेश्चन करते रहे हैं। और बस इन्हीं सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या किया, अपने घर का त्याग कर दिया। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया इन्हीं घटनाओं के कारण, ठीक है। इन्हीं समस्याओं से व्यथित होकर इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर का त्याग किया। और इसी गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण। क्या कहा जाता है, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, एक प्रश्न में पूछा जाता है। इसी घटना को, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये प्रश्न में बनता है दोस्तों, ठीक है। अब आता है गृह त्याग के समय कौन कौन उनके साथ थे। जैसे कि वो घर से गए थे तो उनके साथ कौन कौन गया था। उनके साथ गया था घोड़ा, जो उनका बहुत ही प्रिय था, जिसका नाम, इससे कंथक भी कहा जाता था, ठीक है, इसे कंथक कहते थे, घोड़ा। और चन्ना उनका साथी था, ठीक है, वो भी उनके साथ गया। और उन्हें आगे चलकर अनुमा नदी पर उन्हें भी छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया था, उन्हें अनुमा नदी पर उन्हें भी छोड़ दिया, ठीक है, इस नदी पर उन्हें भी छोड़ दिया। उसके बाद वो आगे चल दिए। तो आगे गृह त्याग के बाद सर्वप्रथम वैशाली के आलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी किसके, सांख्य दर्शन की उन्होंने आलार कलाम से शिक्षा ग्रहण की। किससे, आलार कलाम से। और आलार कलाम ही इनके प्रथम गुरु बने थे। क्या, कौन थे इनके प्रथम गुरु। जैसे प्रश्न में पूछा जाता है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु थे आलार कलाम। कौन थे, प्रथम गुरु आलार कलाम थे, ठीक है। अब चलते आगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और कहाँ पर होती है, वो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। ये प्रश्न बहुत ज्यादातर बनता है कि उनकी 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात, यानी वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर, जिसे निरंजना नदी को फल्गु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फल्गु नदी भी कहा जाता है। निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, पीपल वृक्ष के नीचे होती है। और यहाँ से जैसे महावीर स्वामी को कहाँ होती है, महावीर स्वामी को होती है 12 साल की तपस्या के बाद होती है। उन्हें 12 साल की तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो भी साल के वृक्ष के नीचे होती है उन्हें। और इन्हें कहाँ होती है, पीपल के वृक्ष के नीचे। इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब आगे चलते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध से जाने लगे, ठीक है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, इन्हें बुद्ध। और उस स्थान को जहां पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उस स्थान को क्या कहा जाने लगा, बोध गया। क्या कहा जाने लगा, उस स्थान को बोधगया कहा जाने लगा, ठीक है। अब प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था। अब ये भी प्रश्न बनता है, अरे इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जो ऋषिपत्तनम में है, ठीक है। और इस प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब चलते आगे। और वो उन्होंने जो किस भाषा में दिया था, प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में दिया था, किस भाषा में दिया था, इन्होंने पाली भाषा में दिया था। किस भाषा में दिया था, पाली भाषा में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ठीक है। अब चलते आगे। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे। इन्होंने कई जगह उपदेश दिए थे, लेकिन सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिए थे, सर्वाधिक उपदेश दिए थे कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ पर दिए थे, यहाँ पर श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, ठीक है। और बुद्ध की मृत्यु, अब आते हैं कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व, कुशीनारा, 483 ईसा पूर्व कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ता है कुशीनारा। यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब और इस मृत्यु की घटना को, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया, ये आप सभी को नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ। गौतम बुद्ध की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया।
गौतम बुद्ध की घटना को, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया दोस्तों। बस इतना ही था, बहुत ही कम से कम समय में दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप सभी को समझा दिए दोस्तों। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो हमारी सब पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हो तो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, जिससे कि हमें पता चल सके अगर हमारी वीडियो के बारे में कुछ भी, अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में करके आप पूछ सकते हो, बिल्कुल ठीक है। कमेंट जरूर करें दोस्तों। चलिए तो बस इतना ही था, बाय।